सो हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं हनुमंत धाम मंदिर, जो कि लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और आज हम लोग इस मंदिर के दर्शन करेंगे। तो इस मंदिर में सबसे पहले जब आप इस तरफ जाएंगे तो प्राचीन हनुमान मंदिर का रास्ता है इस तरफ। और यहाँ पे प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा भी विराजमान है। और साथ साथ शिवलिंग और हनुमान जी के अन्य प्रतिमाएं भी यहाँ पे विराजमान हैं नीचे प्राचीन मंदिर में। और सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के दर्शन करेंगे। और गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हनुमान जी के दर्शन किए। और इसके बाद इस तरफ ये जो सफ़ेद रंग का है, इसमें नवग्रह विराजमान थे। और इस तरफ शाम को संध्या के समय, रात्रि के समय भजन और कीर्तन होते होंगे शायद। और हम लोग आगे बढ़े तो शिव जी के दर्शन करने को हमें मिले। यहाँ पर शिव जी, माँ गौरा, गणपति जी के साथ विराजमान हैं। और जहाँ पर शिव जी विराजमान थे वहीं पर लेटे हुए हनुमान जी की भी प्रतिमा थी। और आगे चल कर के हम लोगों ने माँ शेरों वाली के दर्शन किए। और जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी विराजमान थे वहाँ पर फ़ोन ले जाना मना था, इसीलिए हमने बाहर से उनकी प्रतिमा को अपने फ़ोन में लेने का प्रयास किया है। और बहुत ही अद्भुत ये प्रतिमा दिखती है। और आगे यहाँ पर सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी के विभिन्न क्रियाकलापों को दर्शाया गया है। कहीं पर हनुमान जी स्तुति कर रहे हैं श्री राम जी की, तो कहीं पर उन्होंने लक्ष्मण जी को और श्री राम जी को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है। कहीं पर वो अपना सीना चीरकर हनुमान जी अपना सीना चीरकर माता जानकी और श्री राम की छवि को दिखाते हैं। और यहाँ पर ये जो उनकी प्रतिमा है हनुमान जी की, बहुत ही अद्भुत, एकदम अप्रतिम है। यहाँ पे जो इनका मुकुट था उसमें ऊपर की तरफ श्री राम जी की और माँ सीता जी की छवि बनी हुई थी। और इनके सीने में तो वो विराजमान तो हैं ही, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस मूर्ति में भी उसे दर्शाया गया था एक ही सुंदर तरीके से। और यहाँ पर ये शिवलिंग, शिव जी की एक अद्भुत प्रतिमा जो कि मुझे यहाँ देखने को मिली। ऐसी ही एक प्रतिमा मैंने भीरा साईं मंदिर में भी देखी है और दूसरी जगह यहाँ पे देखी है। और इसी तरीके से हम लोग आगे नीचे चलेंगे तो हम लोगों को पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होंगे। ये यहाँ पे नवग्रह हैं जिसमें शनिदेव, सूर्यदेव आदि ग्रह विराजमान हैं। और हम लोग जब नीचे चलेंगे तो पंचमुखी हनुमान जी, शिव जी, इन सब के दर्शन करेंगे। और नीचे की तरफ जहाँ पे हमने नवग्रह को प्रणाम किया है और अब उनको प्रणाम करके आ रहे हैं और नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो अब हम लोग नीचे देखेंगे कि यहाँ पे जो है, मतलब दूसरी साइड में राधे कृष्ण जी की मूर्ति है, प्रतिमा है उनकी, राधा जी की और कृष्ण जी की। और विष्णु जी की, श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा विराजमान है। और नीचे की तरफ अब अगर आप दूसरी साइड जाएंगे तो झूले वगैरह भी हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। और आगे गोमती नदी भी आपको दिखेगी, बहुत ही स्वच्छ यहाँ की गोमती नदी मैंने देखी है, बहुत ही स्वच्छ थी यहाँ पर। और उसमें आप नाव की भी सैर कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नाव के बारे में पता करने के लिए जा रहे हैं कि उसकी सैर कैसे करनी है। ये देखिए कितना स्वच्छ जल है यहाँ का, मैंने प्रथम बार ऐसा स्वच्छ जल यहाँ पे देखा है, एकदम छल छल कल कल की धारा से प्रवाहित होता हुआ। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हम लोगों को हुई। इतने अच्छे मौसम में इस माता गोमती के दर्शन किए और हनुमान जी के दर्शन किए। एक अद्भुत दृश्य था जो हमारे हृदय में एकदम छप सा गया है। और हम लोग ऊपर आए हैं श्री कृष्ण जी के और राधा रानी के दर्शन करने के लिए। और आगे की तरफ यहाँ एक झूला भी था, लेकिन इसको बांध दिया गया था क्योंकि नीचे ढलान है तो कोई भी गिर सकता है, तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इसको बांध दिया गया है ताकि कोई इस पर ना झूले। और ये नीचे पार्क जैसा कुछ दृश्य हमें देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा झूले का आनंद लिया, यहाँ पर हम लोग झूला झूल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे माता शारदे के दर्शन करने के लिए। और इससे पहले ये यहाँ पे हम लोग कान्हा जी के और राधा जी के दर्शन करने आए हैं। और इनके दर्शन करने के बाद हम माता शारदे और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन करेंगे। और उसके बाद हम लोग हनुमान जी की वो मूर्ति जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें हनुमान जी राम जी का भजन कर रहे हैं, ये हनुमंत धाम की बहुत ही प्रसिद्ध
मूर्ति है उसके दर्शन करेंगे। और ये यहाँ पे आप लोग जो पंचमुखी हनुमान देख रहे हैं, ये अभी इसी वर्ष जब जेठ के मंगल चल रहे थे उस समय इनको यहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया था। और ये माता शारदे की मूर्ति मतलब प्रतिमा, और मूर्ति भी बोल सकते हैं पर प्रतिमा कहना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। और ये श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन हम लोगों ने किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब हम लोग आगे जाएंगे फिर से हनुमान जी के दर्शन करने। इस रास्ते से जाया जाता है और इस साइड हम लोग मुड़ करके उनके दर्शन करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो प्राचीन मंदिर था उसके भी दर्शन करेंगे। और उसका एक रास्ता इधर से भी था, पर हम लोगों को ये पता नहीं था कि इधर से भी रास्ता है, इसीलिए हम लोग बहुत घूम के ऊपर पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के फिर दर्शन किए। लेकिन ये जो यहाँ पे जो इनकी प्रतिमा विराजमान है, इसके आगे से भी थोड़ा सा जस्ट आगे एक रास्ता है, वहाँ से भी आप प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब पता हुआ है ना, पहले पता नहीं था, तो इसीलिए आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप जाइए तो यहाँ से भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी के हम लोगों ने दर्शन किए, ऊपर शिव जी विराजमान है। और यहाँ पे हम लोग आए थे नाव के लिए पता करने के लिए, लेकिन जो नाविक था उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं था, तो फिर हम लोग नाव की सैर नहीं कर पाए, वंचित रह गए। पर फिर कभी आएंगे तब देखेंगे। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे प्राचीन मंदिर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ के, और फिर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो झूला झूला था सबने, उसका एक दृश्य है। और अब हम लोग आगे चलते हैं, पहुँचने वाले हैं। ये यहाँ पे लिखा मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है किसने इसकी स्थापना करवाई थी, उन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। पहुँच गए हम लोग प्राचीन मंदिर और सीढ़ियाँ चढ़ कर के आए हैं। और हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा विराजमान है। और यहाँ पे मतलब विभिन्न और प्रकार की प्रतिमाएं बनी हुई हैं ऊपर दीवालों पे। जब हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था, और जब हनुमत मिलन का जो दृश्य था वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। और राम दरबार भी, उसकी भी प्रतिमा बनी हुई है दीवालों पर बहुत सुंदर तरीके से। ये देखिए अभी आपको दिखाएंगे, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और उसके बाद अभी आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे जो उधर जाता है, वो जहाँ पे राम मतलब हनुमान जी भजन कर रहे थे, वो रास्ता भी दिखाएंगे। ये शिवलिंग है यहाँ पर। और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। और इधर से है वो रास्ता जहाँ से आप तुरंत ही प्राचीन मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं बिना सीढ़ियाँ चढ़े। ये जो दिख रहा है आपको रास्ता, यही है वो रास्ता। आप बहुत ही आराम से आप आ सकते हैं इस पर, और आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने प्राचीन मंदिर में जो हनुमान जी थे उनके दर्शन किए। और अब हम लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है, पानी पी सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो खिंचवाई, और अब हम लोग सभी भगवानों का आशीर्वाद लेके सबके दर्शन करके अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।